नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको ये जो इग्नू की तरफ से किताबें आती हैं तो ये आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि जब भी आप क्या कहते हैं कोई भी कोर्स का जो फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लेते तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मैं अगर MEC की बात करूँ, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें 9,000 की वैसे फ़ीस थी, बट अगर आप ये नहीं लेते तो लगभग लगभग आपका 1,400 रुपये, 1,400-1,500 रुपये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसकी बात करते हैं भाई आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि भाई अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया, एक डिस्टेंस कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपकी मेन प्रायोरिटी जो है वो ये नहीं होगी कि आपको ये मास्टर्स करनी है, जो भी करनी है। क्योंकि अगर मेन प्रायोरिटी भाई यही होती फिर तो इग्नू से करने का कुछ मतलब नहीं है। फिर तो आप मतलब बेसिकली अगर आपको रेगुलरली पढ़ना हो, सारा डीपली क्या कहते हैं ये लेना है, तो फिर तो आप रेगुलर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि मोस्टली बता रहा हूँ, मोस्टली इग्नू में वही करते हैं। तो जो किसी और चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या वर्किंग होते हैं, तो कि मतलब उनकी सेकेंडरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हाँ, ये साइड बाय साइड एक डिग्री चलती रहे और हमारा जो काम जो दिनचर्या चल रहा है तो वो भी अपना क्या कहते हैं बना रहे। तो इस चक्कर में भी अगर आप एक एक कोर्स भी देखें, जैसे ये MEC 01 है, तो इसकी ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। एक ही सब्जेक्ट की बता रहा हूँ। तो अब इसकी आप बुक की एकदम मोटाई देखो, मतलब कितनी, और ये बहुत पतले पेज है, तो पेजेस इतने आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें, मतलब काफ़ी सारे पेजेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि भाई आप और भी कुछ कर रहे हो और साथ साथ क्या कहते हैं ये इसकी भी ऐसे ये सारी आप पढ़ लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि जब दूसरी चीज़ ऐसे कर रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है कि भाई हाँ, कम समय में अच्छे मार्क्स आ जाए। और अच्छे मार्क्स आपको बेसिकली जब कम समय होता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप ये इतनी मोटी किताबें तो नहीं पढ़ पाओगे। तो ये वैसे प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप 15% का डिस्काउंट लीजिए और ये वाली किताबों को अवॉइड कीजिए। क्योंकि पहला रीज़न तो मैंने बता ही दिया कि भाई आप क्यों नहीं इन्हें पढ़ पाएंगे। बस एक माइंड को संतुष्टि होती है ना। पहले पता है मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, क्या है फर्स्ट ईयर में सब मंगाते हैं। मैं अपनी भी बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी ऐसे अच्छा सा लगता है, जब पहली पहली बार एडमिशन लेते हैं भाई ऐसा लगता है कि हाँ, किताबें आएंगी, हम किताबों में से पढ़ेंगे और ये सब, तो सब मंगाते हैं। ठीक है, पर मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ या मेरे जितने भी देखा, मैंने ये किताबें एक भी बार ऐसे खोली नहीं है। ठीक है, और मार्क्स सब में ऐसे अच्छे आए हैं मेरे, 70-77 और ये सब मतलब सही आ गए। बट मैंने ये इन किताबों को ये नई नटंकी की बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल मैंने टच भी नहीं करा है। तो ये चीज़ है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भी फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए अगर ये किताबें नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ भाई ये कि एक तो जो इग्नू का ये डिलीवरी सिस्टम है, ये जो किताबें आपको बाय पोस्ट भेजते हैं, इनका बहुत ही बेकार है। मतलब ये मानो कि बच्चों को तो कुछ कुछ हो जाता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है, तब तक ऐसे बुक नहीं आती, एग्ज़ाम के बाद बुक आ रही। तो इतना बेकार सिस्टम है। मेरा भी बताऊँ तो मेरे को भी अभी तक क्या कहते हैं 3 सब्जेक्ट की किताबें आई थी। मेरे तो खैर एग्ज़ाम हो गई फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर में मैंने ऑप्ट नहीं करा। तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 2-3 सब्जेक्ट की मुझ पे किताबें आई थी और बाकियों की मुझ पे अभी तक भी नहीं आई। तो ये चीज़ है, इनकी कभी कभी ऐसे पोस्ट ऑफिस में ही पड़ी रहती है। तो ये जो इनका डिलीवरी सिस्टम है ना, ये बहुत बेकार है। तो आपको ये नहीं पता कि भाई आपकी किताबें कब आएंगी, अटक गई तो अटक गई, आ गई तो आ गई। तो दूसरी चीज़ ये भी है इनके साथ। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, अगर ये सब नहीं है तो किस उससे क्या कहते हैं, क्या कहाँ से पढ़े और ये सब मार्क्स वगैरह लाए। तो देखो ये, अगर आपके पास ऐसे कोई कोचिंग छोटी मोटी ऐसे कोचिंग यूट्यूब वगैरह पे है और जो भी ऐसे सब्जेक्ट है, तो वो आप देख लो, ऐसे रेगुलर वीडियो वगैरह देखते रहो कि टच में रहो। पर बाकी मेनली तो देखो जो प्रैक्टिकली लोग ऐसे एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ते हैं, एक महीना पहले से ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं अपना ही बताऊँ तो उस केस में सबसे बेटर क्या रहता है भाई, आपने जैसे एक सब्जेक्ट उठा लिया, MEC 101 उठा लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके क्या कहते हैं, आपने देख लिए वीडियो की इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहाँ से पता लगेंगे, वो पता लगेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो इग्नू की वेबसाइट पे सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो पास्ट 3 ईयर्स के आप प्रीवियस पेपर देखना, ज़्यादा पुराने भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड वगैरह टॉपिक वगैरह ऊपर नीचे एक दो आगे पीछे होता रहता है। तो वो देख लेना। मोस्टली क्या कहते हैं पेपर आपका उसी में से बन जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट 3 ईयर आपने अच्छे से कर लिए, उससे आपको ये भी पता लग जाएगा भाई कौन से जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। और वो पार्ट क्या कहते हैं अच्छे से आप थोरोली पढ़ लेना, कहीं से भी जहाँ से भी आपका मन करे, और हाँ उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मैंने जहाँ तक देखा है, अभी मेरे को सेकंड ईयर के वैसे देना है, तो फर्स्ट ईयर का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये रहा है कि 10 ईयर्स काफ़ी
सहायतामंद रहते हैं इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। तो आप 10 ईयर्स में से क्वेश्चन देखना, और इनकी हाँ 10 ईयर्स की देखो अलग अलग वो भी आती है, एक नीरज की आती है, एक कली बाबा की आती है, तो वो भी आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें मैंने देखा है कि आंसर्स उनके बढ़िया नहीं होते हैं। मतलब मैंने भी परचेज़ करी थी, तो उनके ये कि क्वेश्चन कुछ कुछ को आंसर सही होते हैं, बट आंसर राइटिंग ना वो बस ये लिखा होता है, मतलब एकदम अच्छे आंसर नहीं होते, तो उसमें से भी ना आपको बनाने पड़ते हैं। तो मेन चीज़ ये थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है कि मतलब जो वो है 10 ईयर भी, वो भी इतनी एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके आंसर्स तो मतलब बेकार ही होते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह के भी या जो भी है, तो वो बढ़िया तरीके से उसमें एक्सप्लेन नहीं होते। तो आंसर वगैरह का आप थोड़ा देख लेना, या मतलब जो भी है थोड़ा बहुत जो खुद के नोट्स हो, या बाकी किताब वगैरह या यूट्यूब वगैरह पे किसी ने पढ़ा रखा हो, या आप रीड आउट करके जो भी टॉपिक है तो वो आप देख सकते हो। और हाँ, इसका जो है आप अगर जैसे ये चाहिए तो आप अपना क्या कहते हैं, इसकी ऑनलाइन भी जो पीडीएफ्स है वो सारी अवेलेबल होती है, इग्नू की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखो भाई, जिसका मन है बहुत ही पढ़ने का, ये बस एक प्रैक्टिकल एडवाइस थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या कहते हैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि किताब वगैरह ना मंगाओ। देखो जिसका मन है वो बिल्कुल मंगाए, मैं उसका नहीं कह रहा, बट एक वो था कि काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि ऐसे, मतलब एक मेरे को जो फील लगी, जो मोस्टली ऐसे चल रहा है, जो मैंने देखा और मैंने भी एक्सपीरियंस करा, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करूं, ठीक है। तो बस इतना सही था, तो ये सब मुझे बताना था। बाकी अगर देखो आपको मंगानी है, आपको पढ़ना है, आप भी बिल्कुल एक बार मंगाइए, आप भी देखिए, वो आपकी वो है। बस मेरे को एक अपना हाँ एक व्यू और एक ओपिनियन और एक जो ऑनेस्ट फीडबैक है वो देना था, ठीक है। आप बचाने को ऐसे ऐसे आप अपने 1500 रुपीज़ बचा भी सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। सो बाकी यही था वीडियो में। अगर अगर और भी कोई ऐसी क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।